डन। ओके, तो आज हम लोग हमारा नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या पता है या क्या जानते हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आप लोग एक एक करके अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? लेट्स मेक द लेक्चर इंटरेक्टिव। हम लोग इंटरेक्टिव लेक्चर आज बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, अनम्यूट करके आप लोग एक एक करके जवाब दे सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? या मैं सबको अनम्यूट करूं तो आप एक एक करके जवाब दोगे? किस तरह से करोगे? चलो हूँ नाम लू छू रेंडमली। मैं नाम ले रहा हूँ रेंडमली। उन लोगों को अनम्यूट होके जवाब देना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, अब मैं नाम लेने जा रहा हूँ तो भाग मत जाना कोई भी। ठीक है, लीव मीटिंग करके निकल गए ऐसा पता चला तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो સૌથી પહેલા ભાર્ગવ કદાચ મીટિંગમાં હોય તો અનમ્યુટ કરીને જવાબ આપે. What हाँ do you सर. mean by electricity? Yes, Bhargav. Sir, type of energy that we use to make heat, light, and power Okay. to work machines, etc. Okay, good, good, good. Okay, તો અનમ્યુટ થઈ શકે છે તું. સોરી, મ્યુટ થઈ શકે છે તું. નેક્સ્ટ મેરીન. मैरिन Yes, sir. हाँ, मीटिंग में हो ना आप? Yes, sir. ओके, सो व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? हेलो मैरिन, अनम्यूट करके जवाब देना है। ओके, आई थिंक के सर्च करने गए हैं शायद। No, sir. हाँ, तो बताओ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? कहाँ पे देखी है कहीं इलेक्ट्रिसिटी आपने? हाँ सर. कहाँ पे दिखी आपको? ठीक है, और कोई जवाब देना चाहेगा रैंडमली? डन, चलो अटेम्प्ट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई बोलना चाहेगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? हेलो ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी चालू करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर बताना चाहता हूँ। एक फोटो हम लोग रखते हैं सामने, ये वाला। आई गेस सबको दिख रहा है? ठीक है, ये फोटो कुछ दिख रहा है आपको? सबको दिखाई दे रहा है? यस सर. ओके डन। यस सर. क्या है ये फोटो, किसके बारे में है ये फोटो? तो ये फोटो है एटम का। ओके, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यू नो व्हाट द एटम मींस। अब ये एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसी से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है। ओके, तो एटम क्या है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। किस चीज का? कोई भी सब्सटेंस का एक लास्ट जो पार्टिकल होता है, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। ओके, अब ये एटम के अंदर क्या आया होता है, तो एटम के अंदर 3 सब एटमिक पार्टिकल्स आए होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना फोल्डर, कंप्यूटर के अंदर आप वर्ड्स यूज करते हो कि फोल्डर के अंदर क्या होता है? सब फोल्डर। एक फोल्डर है, इसको क्लिक करो, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब फोल्डर। उसी तरह से एटम एक पार्टिकल है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर 3 और पार्टिकल्स है। ये 3 और पार्टिकल्स कौन से है? तो ये 3 पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि प्रोटॉन यानी क्या, तो प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, तो इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन को हो गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का हो गया नेगेटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन इज नल और नलीफाई, और वी कैन से नो चार्ज और जीरो चार्ज, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग हमारी टॉक पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा बहुत। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक्सप्लेनेशन इस तरह से हम लोग चालू करेंगे कि एटम क्या है। तो एटम जो बना हुआ होता है, सबसे पहले आपको अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एन एटम, तो आप क्या बोलोगे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है कोई भी सब्सटेंस का। ओके, सबसे छोटा पार्टिकल मतलब उससे छोटा पार्टिकल कोई एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन जो एटम जिस चीज से बना हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे सब एटमिक पार्टिकल। तो सब एटमिक पार्टिकल कौन से हैं, तो दे आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वेयर प्रोटॉन इज फॉर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ओके, अब विल फर्स्ट टॉक अबाउट न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियस मतलब इट इज द कोर पार्ट ऑफ एन एटम। ओके, इट इज द कोर मतलब सेंट्रल में, ये सेंटर में आया होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे आया होता है, सेंटर पे आया होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। इट इज द कोर पार्ट ऑफ एन एटम, इट इज एट द सेंटर वेयर एक्चुअली टू थिंग्स रिसाइड, दो चीजें वहां पे होती है। कौन सी दो चीज होती है वहां पे, तो वहां पे दो चीज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस पे दो चीज कौन सी होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ओके, तो न्यूक्लियस के बारे में अगर मेरे को कहना हो तो न्यूक्लियस ने किस चीज को बाइंड करके रखा हुआ है। बाइंड का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग, तो बाइंडिंग का मतलब इकट्ठा रखा हुआ है, उसको मान लो कि एक बंद करके रखा हुआ है। बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि क्लोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये चीज को याद रखना हो, ये बाइंडिंग जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ या ये चीज जो मैं समझा रहा हूँ, हालांकि आपने 8th या 9th स्टैंडर्ड में एटम का स्ट्रक्चर डेफिनेटली पढ़ा होगा, ना नहीं है वो चीज की, लेकिन ये चीज मेरे को समझाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज आने वाली है। ओके, सो इसलिए मैं ये आपको वापस से समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चालू होगा। ओके, मैं एक जस्ट आपको जनरल एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी देर में देने वाला हूँ, लेकिन प्लीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए। क्या बोला मैंने अभी आपको कि दो पार्टिकल कौन से बाइंड होके रहते हैं न्यूक्लियस में, तो वो दो पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन, वो दो पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बाइंडेड इन द न्यूक्लियस while the electron revolve around the nucleus. okay, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। ओके, नाउ इफ यू इमेजिन, अब ये थोड़ा मैं चैप्टर से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना जरूरी है। अगर आप देखो कि हमारा सबसे बड़ी चीज, बड़े में बड़ी चीज कौन सी जो आपको याद आती है, तो वो है गैलेक्सी, राइट। और छोटे में छोटी चीज कौन सी है, जो मैंने अभी आपको बताया, एटम। अगर आप इमेजिन करो तो गैलेक्सी का भी स्ट्रक्चर समवॉट सेम है, मैं परफेक्ट सेम नहीं कह रहा हूं लेकिन समवॉट सेम है, जहां पे सेंटर में क्या आया होता है, सन, और आजू बाजू कौन रोटेट होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, प्लैनेट्स, जिसमें हमारे जो 9 प्लैनेट्स है, सॉरी 8 प्लैनेट्स है, क्योंकि प्लूटो को हम लोगों ने ड्राफ्ट प्लैनेट में डाल दिया हुआ है। तो 8 प्लैनेट्स जो है वो सन के आजू बाजू में रिवॉल्व होते हैं। अब आप समझो ये चीज को कि सबसे बड़ी चीज का जो स्ट्रक्चर है और सबसे दुनिया की छोटी चीज का स्ट्रक्चर है, दोनों का स्ट्रक्चर कितना सेम है। ओके, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस कि हम लोग ये साइंस से ही समझ सकते हैं। हालांकि ये बात आगे आएगी तब हम लोग वापस से ये चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा इंटेंशन क्या है, अभी हमारा इंटेंशन है इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंचना। ओके, तो मैं आपको ये चीज वापस से समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे बाइंडिंग क्या है, दो चीज बाइंडेड है, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल चार्ज आर बाइंडेड while the negative charge are revolving around the what, revolving around the nucleus. okay, जो नेगेटिव चीज है वो रिवॉल्व कर रही है। अब आप पूछो, मैं आपको पूछता हूं कि कौन सी चीज बाहर हम लोग निकाल सकते हैं या कौन सी चीज इजी है रोटेट होने के लिए, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली रोटेट हो रहे हैं एटम के अंदर, है ना। तो एटम के अंदर कौन सी चीज रोटेट हो रही है, तो एटम के अंदर रोटेट इजीली जो हो पा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन उनको तो घर में बंद रख दिया हुआ है, वो घर का नाम है न्यूक्लियस।
ओके, इट इज द कोर और द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। उनको तो हम लोगों ने घर पे बंद रख दिया है, लेकिन रोटेट करने का मौका, घूमने का मौका किसको मिला है? इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं। अब समझो, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना, वो कौन होगा? जो इजीली बाहर निकल सकता है या इजीली रोटेट हो सकता है। एंड यस, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन चीज रिस्पॉन्सिबल होगी? कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होगी? दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये आप कहीं पे भी लिख लो। अभी अगर आपके पास टाइम है, नोटपैड है, तो आप कहीं पे भी लिख लो कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जस्ट अ वन लाइन, अ वन सेंटेंस। ओके, सो एक सेंटेंस आप लिख लो कि कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो वो है इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझा। जिन लोगों को अगर शायद समझ में पहले नहीं था, तो शायद उनको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको चैप्टर पे ले चलता हूं। सो अब हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं। यस, सो चैप्टर नंबर 12, इट इज अवर चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रेंड्स, मैं 2-3 चीजें आपको क्लियर कर दूं। इलेक्ट्रिसिटी समझना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी से पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिसिटी से पहले लिख लो कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी, देन डाउन एरो, देन इलेक्ट्रिक करंट। लिख लो, जिन लोगों के पास नोटपैड और पेन है वो कहीं पे लिख लो इलेक्ट्रिसिटी, देन डाउन एरो, देन राइट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी, डाउन एरो, देन राइट इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, एक और मैं स्टेटमेंट देना चाहूंगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट भी समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगेन डाउन एरो, इलेक्ट्रिक करंट आपने लिखा है ना, उसके नीचे एक और डाउन एरो बनाओ, वहां पे लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मेरा स्टेटमेंट क्या हुआ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक करंट समझना पड़ेगा। फिर मैंने स्टेटमेंट क्या दिया कि आपको इलेक्ट्रिक करंट भी समझ में नहीं आएगा, उसके पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज समझना पड़ेगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको सर्कल कर दो। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप क्या कर दो? सर्कल कर दो, और उसमें 2 एरो बनाओ, 2 डिवीजन बनाओ। एक में लिखो पॉजिटिव चार्ज, एक में लिखो नेगेटिव चार्ज। यहां पे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये अक्खा जो चीज आपने, जो एक थियरी बनाई, एक प्रोटोकॉल आपने बनाया, ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी आपने बनाई, वो क्रोनोलॉजी को आप समझ लोगे तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म। यानी आपको क्या समझना है? अब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। सबसे पहले आपको ये चैप्टर में क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यस, आपको पता है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में ये पढ़ लिया हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन से? जो अभी हम लोगों ने देखा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कहां पे देखा था हम लोगों ने? एटम्स में। ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू एटम्स। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कौन लाएगा? तो लिख दो P+ उधर ही। P+ मतलब प्रोटॉन लाएगा, है ना? लिख दो कहीं पे कि पॉजिटिव चार्ज, उसके नीचे कहीं पे लिख दो प्रोटॉन्स। एंड नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के नीचे लिख दो इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोगों ने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्या? हमको 2 चीज समझनी है उसमें, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। राइट, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के आपने 2 बाइफिकेशन दिए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड जो दूसरा है उसमें लिखा हुआ है, दूसरा एरो है उसमें लिखा हुआ है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें प्रोटॉन्स आएंगे, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके, तो अब हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहले हमको प्रोटॉन समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन समझना पड़ेगा, उससे हमको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ जाएगा। जब हमको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ जाएगा, तब हमको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ जाएगा। जब हमको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ जाएगा, तो बट ऑब्वियस है हमको इलेक्ट्रिसिटी भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से हमको क्लियर करना है। इट इज द एनर्जी। यस, भार्गव ने एक डेफिनेशन दी थी कि इट इज द सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड अस, एक्चुअली एक आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि ना हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम लोग एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खाली हम लोग एनर्जी को एक
फॉर्म में दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आई गेस नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया की जितनी भी एनर्जी है ना, जितनी भी एनर्जी, वो कोई बनती नहीं है, वो कोई डिस्ट्रॉय नहीं होती, खाली वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी चालू की, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चालू हुई, उससे क्या मिला आपको? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब फैन चालू हो गया तो विंड एनर्जी। आपने इलेक्ट्रिसिटी चालू की, लाइट चालू हो गई तो लाइट एनर्जी। तो इस तरह से खाली एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, वो कभी भी क्रिएट नहीं होती या वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो जितनी एनर्जी यूनिवर्स के लिए बनी हुई है वो उतनी एनर्जी उतनी सेव रहती है, वो कहीं पे भी जाती नहीं है, वो कहीं से भी क्रिएट नहीं होती। ये चीज आपको समझनी है। ओके, सो हम लोग हमारा चैप्टर चालू कर देते हैं, वर्ड टू वर्ड बने रहिएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। आज आप लोग जानते हो कि चलो लॉकडाउन का पीरियड आ गया, अगर यहाँ पे इसमें ये भी हो गया होता कि भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो हमारी हालत क्या होती है हम जान सकते हैं। ओके, सो आज ये मॉडर्न सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन के रह गया है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन के रह गया है। इट इज कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेस इन द होम, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन। हर जगह पे आज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। व्हाट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिसिटी? ओके, अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, हाउ डज इट फ्लो द इलेक्ट्रिक सर्किट, और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को एक सर्किट में, एक सर्किट मतलब क्या? वायर। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है? वायर। ओके, सर्किट वाला सर्किट नहीं, बट इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है वायर। किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को वायर में ट्रांसफर कर सकते हैं। What are the factors that control or regulate the current through the electric circuit? So in this chapter, we shall attempt to answer such question, and we shall also discuss the heating effect of the electric current and appliances. तो ये चैप्टर में हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि किससे इलेक्ट्रिसिटी बनी हुई होती है, और साथ ही साथ हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट्स? सो आई गेस आपने देखा होगा कि मान लो कि आप बल्ब कुछ थोड़ी देर के लिए आप ऑन कर दो, ओके, तो क्या हो जाता है कि वो बल्ब जो है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। आप देखोगे थोड़ी देर बाद हाथ लगा के देखोगे तो वो गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की एक और एनर्जी लिबरेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी, वो भी लिबरेट होती है। उसका क्या यूज है, वो क्यों लिबरेट होती है, वो भी आपको ये चैप्टर में जवाब मिल जाएगा। ओके, सो आई गेस इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफी है। हम लोग अब चैप्टर चालू कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। सो वी आर फेमिलियर, ओके, वी आर फेमिलियर विद द एयर करंट एंड वाटर करंट। Now, what do you mean by air current and water current? कहीं पे जोर से हवा चल रही हो, ओके, तो उसको हम लोग एयर बोलते हैं। कहीं पे जोर से हम लोग, मान लो कि एक आपने यू हैव टेक अ बकेट ऑफ वाटर एंड नाउ आपने उसको क्या करवाया? फ्लो करवाया, तो वो बन जाएगा वाटर करंट। या फिर मान लो कि डैम्स जब ओपन होते हैं तो जो पानी का फ्लो जब जाता है उसको हम लोग वाटर करंट बोलते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय करंट? एग्जैक्टली द वर्ड करंट मीन्स द फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, द वर्ड दिस करंट मीन्स द फ्लो। तो जब हम लोग एयर करंट बोलते हैं मतलब क्या? फ्लो ऑफ एयर। जब हम लोग वाटर करंट बोलते हैं मतलब क्या? फ्लो ऑफ वाटर। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे मतलब क्या होगा? क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सो अगेन मैं आपको रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला आपको, मैं समझाया कि आपको, मैं रिपीट करता हूं, आई रिपीट, प्लीज पे अटेंशन। What did I said is current. I explained you the meaning of the word current. So what do you mean by current? So current means something which is flowing. Okay. So when we say air current, it is the flow of air. When we say water current, it is the flow of water. So my question is, what is electric current? Okay. Flow of electricity. ओके गुड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इसको हम लोग पर्टिकुलरली ले जाएंगे जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको क्या बताया? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो कैन वी से इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? यस, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इट इज, यू आर राइट, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट you should be specific when you write the answers. So it is the flow of electrons. So you can write somewhere, what do you mean by electric current? कहीं पे भी आप लिख सकते हो electric current is what? Electric current means it is the flow of electrons. जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स में एक बाल्टी में, एक बकेट में डाल दूं एंड आई मेक इट फ्लो, और मैं इसको छोड़ू, तो जो फ्लो होगा वो क्या होगा? इट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, so you should be specific, you should know each and every word. Okay,
दैट इज माई इंटेंशन टू यू कि आप इस तरह से थोड़ा बहुत अगर याद करोगे पर्टिकुलरली, देन यू डोंट नीड टू मग अप द डेफिनेशंस. ओके, सो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब कंडक्टर में फ्लो होगा तो क्या होगा. इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं अभी आपने कहीं पे नोट किया होगा. यस, दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. तो अभी हम लोग इनको इन जनरल रहने देते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एन इलेक्ट्रिक करंट. ओके, जो अभी हम लोगों ने समझा वही चीज की बात की हुई है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अच्छा, यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये चीज का भी थोड़ा बहुत एक हिंट दे देता हूँ कि पहले के टाइम पे साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी. साइंटिस्ट को खाली ये पता था कि एटम होता है और एटम के अंदर चार्ज होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अंदर कौन से चार्ज होते हैं. ओके, तो इसलिए अभी ये चीज को सस्पेंस रखा गया है कि कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पॉन्सिबल है. बट आपको ये पता लग गया है क्योंकि मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कराया है कि कौन सा चार्ज रिस्पॉन्सिबल है. तो नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल है. नेगेटिव चार्ज किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है. ये आपके माइंड में क्लियर है. लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक करंट का मान लो कि इन्वेंशन चल रहा था, तब साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन्स पता ही नहीं थे, उनको प्रोटॉन्स पता ही नहीं थे. इसलिए थोड़ा सस्पेंस में डेफिनेशन रखी गई है. एक क्लियर डेफिनेशन थोड़ी देर में आपके सामने आएगी. ओके, सो इन अ टॉर्च वी नो द सेल्स. आप सेल डालते हो टॉर्च ग्लो करने के लिए. सो इट प्रोवाइड द फ्लो ऑफ चार्जेस और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ टॉर्च बल्ब टू ग्लो. तो हम लोग जब सेल डालते हैं तो सेल से उनको क्या मिलता है, तो सेल से उनको एक चार्ज मिलता है. वो चार्ज के कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट से टॉर्च जो है वो ग्लो हो सकती है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव आल्सो सीन दैट टॉर्च गिव्स द लाइट ओनली व्हेन स्विच इज ऑन. सो व्हाट डज द स्विच डू. अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्विच चालू करेंगे तो ही लाइट होती है. आपने सेल डाल दिया तो सेल डालने से टॉर्च चालू नहीं हो जाती, या टॉर्च ग्लो करना चालू नहीं हो जाती, या टॉर्च का बल्ब ऑन नहीं हो जाता. हमको क्या करना पड़ता है, स्विच भी चालू करनी पड़ती है. तो ये स्विच का काम क्या है, ये स्विच क्यों रिस्पॉन्सिबल है. आप अपने घर में भी स्विच चालू करते हो तो ही लाइट होती है. तो ये स्विच क्या करती है. सो स्विच क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब. ओके, वो क्या कर देती है, सर्किट को पूरा कर देती है. इट मेक्स द कंप्लीट सर्किट. ओके, वो सर्किट को कंप्लीट कर देती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को एक रास्ता मिले. ओके, आगे इसकी डेफिनेशन आएगी और अच्छे से. अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, इट मेक्स व्हाट, सो इट मेक्स अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट. ओके, एक कंटिन्यूअस पाथ बना देती है जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली जा सके. अगर मान लो स्विच ऑफ है तो वो सर्किट टूटा हुआ होगा या वो सर्किट ब्रेकअप होगा. अगर उसको हम लोग जोड़ दे तो वो सर्किट क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हो सकता है. ना इफ द सर्किट इज ब्रोकन, देखो वही दिया हुआ है, अगर सर्किट ब्रोकन है तो करंट स्टॉप हो जाएगा. करंट स्टॉप हो जाएगा तो बल्ब जो ग्लो कर रहा था वो भी बंद हो जाएगा. ओके, नाउ हाउ डू वी एक्सप्रेस, ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा है, डोंट वरी. हाउ डू वी एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through particular area in unit time. Yes, ये definition आपको लिखनी है, आप लिख लीजिए. Electric current means what? So electric current is expressed as the amount of charge through a particular area in unit time. ये कहीं पे भी लिख लीजिए आप, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. Electric current is expressed by amount of charge flowing through a area in a unit time. Okay, ओके, आई गेस ये भी सबको दिख रहा होगा. ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो चार्ज है ना उसको किससे लिखेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे. किससे डिनोट करेंगे, जो आप लोगों ने चार्जेस लिखे ना, आपने कहीं बनाया होगा इलेक्ट्रिसिटी, देन मैंने आपको बोला था एरो करके क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन इलेक्ट्रिक करंट के बाद नीचे क्या आता था, इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज में कहीं आप ब्रैकेट करके लिख दो क्यू, कैपिटल क्यू. हम लोग फिजिक्स में उसको डिनोट करेंगे बाय कैपिटल क्यू. ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू.
इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आप 2 एरो बना दोगे। ओके, कौन से 2 एरो आते हैं इसमें? एक आता है प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे? तो वी यूज P प्लस फॉर प्रोटॉन। और दूसरा क्या आता है? E माइनस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे ज्यादा नोटपैड मेरे पास बड़ा नहीं है, इसलिए जस्ट मैं कर्सर से लिख पा रहा हूँ। एंड मेरे पास माउस नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा कम शॉर्ट फॉर्म में बता पा रहा हूँ। आई गेस आपको दिख रहा होगा। लेकिन जब हम लोग मैथ्स का लेक्चर चालू करेंगे तो इसी नोटपैड पे मैं आपको मैथ्स के सम्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी थोड़ा लिमिटेशन में हम लोग काम करेंगे। यस, बट एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, P प्लस एंड E माइनस। नाउ इमेजिन कि हमारे पास एक वायर है। ओके, मैं यहाँ पे एक वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज वायर। ओके, अब हम लोग वायर ये तो हमारा जनरल लैंग्वेज हो गया ना। साइंस is always something you say in a particular scientific language or particularly in a language that can be understood by scientists or that can be understood by a person of a science other than a layman। यानी लेमैन की भाषा में हमको नहीं बात करनी है, हमको एक पर्टिकुलर वे में बात करनी है। सो कहने का मतलब अब हम लोग इसको वायर नहीं बोलेंगे और ना आप कोई आंसर में इसको वायर लिखोगे, यू विल से इट एज अ कंडक्टर। क्या लिखोगे इसको? यू विल से इट व्हाट? इट इज अ कंडक्टर। ओके, आप वायर अब नहीं बोलोगे। कंडक्टर का मतलब आपको पता है, आप पढ़ चुके हो। कंडक्टर का मतलब क्या? जो चीज में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें से फ्लो ना सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ओके, तो एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, वो आपको पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक कंडक्टर लिया, वायर नहीं बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया, अब कंडक्टर में हम लोग बहुत सारे क्यू फ्लो करेंगे। ओके, सो बहुत सारे क्यू जब हम लोग ये एरिया में, दिस इज द एरिया। ओके, एक मैंने पर्टिकुलरली एरिया ले लिया, इसमें मैं बहुत सारा क्यू फ्लो करने वाला हूँ, फ्लो करवाने वाला हूँ। ओके, तो जब ये बहुत सारा क्यू इसमें फ्लो करेगा तब ये क्या हो जाएगा? वेट, हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या देखा? इट इज द अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन में वापस से ले आते हैं हम लोग। ये रहा ना, व्हाट इज द डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in a unit time। सी यहाँ पे डेफिनेशन में अभी मैंने आपको बताया एक ड्रॉ करके थोड़ा बहुत कि हम लोगों ने एक वायर लिया था, हम लोगों ने क्या लिया था? एक कंडक्टर लिया था। तो जब कंडक्टर में अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब बहुत सारे क्यू जब फ्लो करेंगे, ओके, अब वो चार्ज कौन से होते हैं वो आपको क्लियर है, वो चार्ज होते हैं नेगेटिव। लेकिन अभी हमको पता नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने थोड़ा उसको सस्पेंस में रखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी सस्पेंस में रखा हुआ है। सो इट इज द चार्ज दैट इज फ्लोइंग इन एन कंडक्टर, दैट इज फ्लोइंग इन अ एरिया। कोई एरिया में वो फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड पीछे आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है? इन अ यूनिट टाइम। इन अ यूनिट टाइम मतलब क्या? 1 सेकेंड में। यूनिट मतलब एक, अब टाइम का यूनिट यानी 1 सेकेंड ले लो, 1 आवर ले लो, वो अभी डिफाइन नहीं करेंगे। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप जब इलेक्ट्रिक करंट जब आप कैलकुलेट करने बैठते हो तो आपको क्या देखना है कि 1 सेकेंड में या 1 घंटे में कितना चार्ज वो एरिया में से, वो वायर में से, वो कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। Okay, so anything that is flowing in a given area in a given time, okay, आपको टाइम दे दिया जाएगा, आपको जगह दे दी जाएगी, आपको एरिया दे दिया जाएगा। आपको खाली क्या नोट करना है कि वो गिवन टाइम में, वो गिवन एरिया में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे। आई गेस आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। वापस से हम लोग इसको बार बार पढ़ेंगे ताकि हमको पक्का हो जाए। सो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्यू को लेना है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ गिवन एरिया इन यूनिट टाइम। 3 चीज आती है, अमाउंट ऑफ चार्ज, गिवन एरिया, यूनिट टाइम। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट में कितनी चीज आती है? 3, अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ गिवन एरिया इन अ यूनिट टाइम। दैट्स ऑल। सो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing in a given area in a unit time। ओके, यानी आपको क्या दिया जाएगा? ये डेफिनेशन याद रख लेना, मगअप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ओके, अगेन हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज देखा। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, राइट? ओके, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या होता है? 2 टाइप के चार्जेस। कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव का मतलब प्रोटॉन। सही है ना?
उल्टा बोला मैं, ठीक है? पॉजिटिव मतलब positive is for protons, right? So positive is for protons and negative is for electron. ये आपको समझ में आ गया है? तो जब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया है तब आपको ऊपर आना है। 3 आपने बनाया था ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद क्या बनाया था, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद आपने क्या बनाया था, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया है तब हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट समझने की कोशिश करेंगे। और ये डेफिनेशन फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए ही था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट माने क्या कि चार्ज कितना कोई एरिया में और कितने टाइम में वो फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के तौर पे डिफाइन करेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through an area in a unit time. That is what is electric current. Okay, so in other words it is the rate of flow of electric charges. Simple अगर आपको बोलना है तो ये इसका शॉर्ट डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन जब आप शॉर्ट डेफिनेशन लिखोगे, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट डेफिनेशन के शॉर्ट मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है? शॉर्ट डेफिनेशन के शॉर्ट मार्क्स, लॉन्ग डेफिनेशन के लॉन्ग मार्क्स। ओके, तो शॉर्ट डेफिनेशन बिल्कुल याद मत करना, लेकिन समझ लेते हैं हम लोग। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ओके, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सेम चीज की बात की हुई है। In circuits using the metallic wire, electron constitute the flow of charges. However, electrons were not, देखो मैंने बता दिया था ना आपको कि फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन कौन से चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं, वो चार्ज था इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन दी हुई है। However, electrons were not known at that time. Phenomena of electricity was observed. So the electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of the flow of positive charges was said to be the direction of the electric current. Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as the opposite to the direction of the flow of electrons, which is called which are the negative charges. Okay. So I just explained this thing. इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो लास्ट मैंने पढ़ा, क्विकली हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि वो टाइम पे तो पता नहीं था साइंटिस्ट को कि चार्जेस जो है वो कौन से टाइप के चार्जेस है। इलेक्ट्रॉन तो वो टाइम पे फाइंड नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे फाइंड इन्वेंशन हुआ तो उनको एक चार्ज मिल गया। कितने चार्ज है? दो में से एक मिल गया। वो एक कौन सा था? पॉजिटिव चार्ज। ओके, 2 थे, 2 में से इलेक्ट्रॉन अभी तक तो मिला नहीं है, लेकिन जो एक मिला था वो क्या था? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज माने क्या? प्रोटॉन। तो यस, साइंटिस्ट ने प्रोटॉन को फाइंड कर लिया था। तो साइंटिस्ट को लगा कि शायद एक ही होगा, प्रोटॉन ही होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यस वो खाली प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन वो गलत साबित हुई आगे जाके, क्योंकि हमको बाद में इन्वेंशन किया जे चैडविक ने। ही इज अ साइंटिस्ट, जे चैडविक। ओके, उसने आगे नाम आएगा तब मैं आपको कंफर्म बताऊंगा, लेकिन उन्होंने इन्वेंशन किया, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स के वजह से है, ना कि प्रोटॉन्स की वजह से। तो कन्वेंशनली यानी जूने टाइम में, कन्वेंशनली मतलब जूने टाइम में, जूने समय में जब इसका फाइंडिंग नहीं हुआ था, किसका? चार्ज का फाइंडिंग नहीं हुआ था, तो साइंटिस्ट ये समझा करते थे। क्या समझा करते थे? कि भैया प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हो गया तो उनको पता चला कि नहीं, प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दे आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिसिटी। उसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी बनती है, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, प्रोटॉन के कारण नहीं बनती है। तो यस, हम लोगों ने आज इतना जो क्लियर किया इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट में, 3-4 चीजें जो हम लोगों ने देखी, जो आपने समझो कि पहले ग्राफ आउट किया। मैंने आपको क्या बोला था? आपको क्या करना है? पहले इलेक्ट्रिसिटी समझना है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी समझ नहीं आएगा, उसके लिए पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक करंट समझना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट भी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज समझना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने आपको 2 बाइफिकेशन किए। उसमें हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वी आर नॉट टेकिंग द न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो ना वो पॉजिटिव में आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा, वो न्यूट्रल में चला जाएगा। तो 2 टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो हम लोगों ने एटम में जाके समझा कि पॉजिटिव इज प्रोटॉन, नेगेटिव इज फॉर इलेक्ट्रॉन। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चीजों के बारे में हम लोगों ने जाके सोचा, समझा, और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एटम का स्ट्रक्चर जिस तरह से है कि बीच में जो है वो प्रोटॉन जो है वो बाइंडेड है। बाइंडेड मतलब वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। और आपने अभी इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखा। इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन में फ्रेंड्स क्या था? फ्लो था, है ना? आपने नोट किया, इट इज द अमाउंट ऑफ व्हाट? इट इज द फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, बार बार मैं उसको बोल रहा हूँ, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज। तो फ्लो कौन होगा? जो मूव हो पाएगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो मूव हो नहीं पाएंगे, तो कौन मूव हो पाएगा? तो वो इलेक्ट्रॉन मूव हो पाएंगे। ओके, तो यही चीज हम लोगों ने देखी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। लेकिन काफी कुछ इसमें हम लोगों ने देखा। सर्किट में भी हम लोगों ने क्या देखा कि सर्किट किस तरह से क्लोज और बंद, क्लोज और ओपन होती है, ब्रेकअप होती है। क्लोज कब होगी? जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे, तो वो कंप्लीट सर्किट बन जाएगी, जिसके कारण करंट अच्छे से फ्लो हो पाएगा। जब हम लोग स्विच ब्रेकअप कर देते हैं, तो करंट उसमें से फ्लो हो नहीं पाएगा और टॉर्च जो है वो ग्लो नहीं हो पाएगी। ये सब हम लोगों ने देखा। द मेन थिंग अबाउट टुडेज लेक्चर इज दिस डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन की हुई है, यस आप मगअप कर लीजिए, हो सके तो दोनों डेफिनेशन में इतना कुछ है नहीं। ओके, तीन चीज इलेक्ट्रिक करंट के लिए याद रखनी है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, एंड सेकंड क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो ये दो चीज हम लोगों ने आज देखी है, एटम का स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफी कुछ सीखा। ओके, कल से हम लोग बाकी का हम लोग जो लेक्चर है वो कल कंटिन्यू करेंगे, एंड प्रोबेबली शायद कल तैयार रहना। कल हम लोग ने जैसे फर्स्ट लेक्चर में किया था कि हम लोग 2 बार लेक्चर लिए थे, वैसे ही शायद हम लोग कल भी लेक्चर में कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग के लेक्चर होते हैं ना, उसमें ग्रिप बहुत जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर समझ में ना आया हो, थोड़ी देर में यूट्यूब में रख दूंगा मैं, तो आप वापस जाके वापस से एक बार रिवाइज कर लेना। आया हो तो वेल एंड गुड, जो भी आपने पॉइंट्स शायद नोट किए हैं तो उसको अच्छे